जोहार नमस्कार। न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम इस वक्त मौजूद है सिरम टोली में। जी हाँ, सिरम टोली में। और हमारे जो पीछे की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, ये है सरना स्थल, सिरम टोली का सरना स्थल। और हम अपने कैमरा पर्सन से जाएंगे कि इधर की भी थोड़ी तस्वीर दिखाएं, इधर भी दिखाएं। प्रशासनिक तस्वीर काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे। और इस गहमा गहमी का जो खबर है, जो मामला है, वो अब हम आपको पूरी विस्तार से बताते हैं कि कल ही सरहुल का जुलूस, भव्य जुलूस यहाँ से निकलेगा। और जो जुलूस है वो सरना स्थल के पास आता है, सिरम टोली सरना स्थल के पास। इसके इंतज़ाम को लेकर आप देख सकते हैं कि रांची के सिटी एसपी, एसडीएम और तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और इंतज़ाम देखा जा रहा है कि कल जो जुलूस यहाँ पे सिरम टोली के पास आएगा, उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेके देर रात यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है कि जो जुलूस आएगा कल जो सरहुल का जुलूस आएगा वो यहाँ पे किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं हो। तो मामला यहाँ पर जो है ये सिरम टोली का जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि यहाँ से फ्लाईओवर को दिखाए। तो ये फ्लाईओवर के रैंप का विवाद खड़ा हुआ है। कुछ संगठनों का कहना है, आदिवासी संगठनों का, कि यहाँ से रैंप हटना चाहिए। रैंप इसलिए हटना चाहिए ताकि जुलूस जो निकलता है सरहुल का, जो कहा जा सकता है कि हज़ारों हज़ार की संख्या में जो जुलूस में लोग शक्ल के रूप में आते हैं इस सरना स्थल के पास, तो ऐसे में रैंप रहेगा तो जाहिर सा बात है कि बहुत तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ सकती है। इसको लेके काफ़ी दिनों से आंदोलन भी हो रहा है और अब एक ही दिन बचा हुआ है, रात हो गई है और कल 1 अप्रैल को जुलूस निकलेगा। इसको लेके इंतज़ाम यहाँ पे जो है प्रशासन का, उसको सुचारू रूप से कैसे अच्छा से किया जाए, इसको लेके पूरे तमाम जो आला अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एसडीएम सर हैं, सिटी एसपी सर हैं और तमाम जो आदिवासी संगठन के नेता हैं यहाँ पे मौजूद है। अब हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे ताकि कल जो सरहुल का जुलूस है उसको आराम से यहाँ पे आएँ, वेलकम हो, पूजा करें। यहाँ पे हम अब कुछ लोगों से बात करके पूरी बात को समझना चाहेंगे। के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव। हम उनसे सारी बात को अब समझना चाहेंगे। मैम, कल सरहुल का जुलूस है, भव्य जुलूस यहाँ पे आता है सरना स्थल के पास सिरम टोली का। रैंप का भी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब चूँकि समय नहीं बचा है और कल सरहुल का जुलूस है, तो ऐसे में प्रशासन के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, सिटी एसपी हैं, एसडीएम है। क्या है ये मामला, आप पूरी बताएं। नहीं, देखिए, कल तो हम लोग का महापर्व सरहुल है और पूजा की पद्धति तो आज से ही शुरू हो गई है, जो हमारे पाहन करते हैं। और कल मेन पूजा होगी और इस दिन को धूमधाम से मनाने के लिए जो उपवास रखते हैं व्रती, वो सब भी मतलब यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने पारंपरिक तरीके से। क्या परंपरा बनी है, जो 1970 में कार्तिक बाबा ने जो इस सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करके पुनर्स्थापित करने का जो काम किया, उसके बाद जो प्रारूप के अनुसार जो है शोभा यात्रा, मतलब जुलूस था उस समय, तो जुलूस के शक्ल में लोग 100-125 लोग जो चले, हाथ मतलब आपका कांके, नामकुम, बेड़ों से उन पहान के द्वारा पूजा करके कोड़ादल जो हातमा भी जो है बहुत ही एक मान्यता की जगह है, वहाँ से पैदल चल के, मेरे पिताजी भी शुरू में यहाँ पर पैदल चल के आए हैं और जो यहाँ पर पूजा अर्चना करके जो अपना है वो सब हुआ। ये सिलसिला जो 1970 में शुरू हुआ वो अभी तक निर्बाध रूप से चलता रहा। मगर
एक रोड़ा यहाँ पर जो रैंप के स्वरूप खड़ा हो गया, और इसमें हमारी मांग है, क्योंकि जिस शक्ल में यहाँ पर शोभा यात्रा आती है उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। 46 डिसमिल की ज़मीन जो पिछले साल ही 10 फीट अतिक्रमण हो चुकी है, क्षेत्रफल भी जो इसका एरिया जो है वो ऑलरेडी छोटा हो गया है, और निश्चित रूप से जो इतने बड़ी संख्या में लोग आने वाले लोग, क्योंकि हमारा जो है परंपरा के अनुसार जो है सीधी तरह से घुसना निकलना नहीं होता है, नाचते गाते अपने जो शैली में तरीके से करते हुए लोग घुसते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद फिर अपना जो है एक बार और वहाँ पर करके डांस करके उसके बाद तब बाहर निकलते हैं लोग। ये रहा है इतने सालों तक, मगर अब जो इस रैंप के चलते जो ग्रहण लगा है इसके बाद, तो ये विरोध हमारा उसी का था कि तत्काल रैंप को हटाइए, क्योंकि देखिए ये रैंप एक फ्लाईओवर का हिस्सा बन के यहाँ पर उतरी है, जो ये ओरिजिनल डीपीआर में नहीं था। ओरिजिनल डीपीआर में आपका जो कांटा टोली से बहू बाजार, युगदा सत्संग, आपका ये सिरम टोली चौक, इस सरना स्थल को पार करते हुए पटेल चौक क्रॉस करते हुए राजेंद्र चौक करते आपका मैकॉन के पास से उतरने का था। ओरिजिनल ये था। ये जो अचानक रैंप उतरा है, निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के तौर पे ही इसको उतारा गया है, ताकि एक व्यवधान एक खड़ा हो। हमारे जब जगह सक्रिय हो जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों का आना भी कम हो जाएगा समय के साथ। और अभी हाल में ही जो आपका महाकुंभ जो हुआ प्रयाग में, इतनी खुली जगह में, उतनी व्यवस्था में भी वहाँ भगदड़ मची, दुर्घटनाग्रस्त हुए लोग, मौत भी हुई। तो उसी सब चीज़ों को समझते हुए अगर इतनी खुली जगह में भी अगर इस तरह के हादसे हो सकते हैं, तो इस सक्रिय जगह पे तो ना हमारा तरीके से वो शोभा यात्रा यहाँ पर पहुँच पाएगा, ना मतलब प्रवेश कर पाएगा, और भगदड़ मचने की पूरी संभावना है। हमें एक चीज़ बताएं कि चूंकि अब रैंप का मामला है और ये आज तो हट नहीं सकता है, ये आपको भी नहीं, तो कल जो भीड़ आएगी तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करिएगा? आप बता रही हैं कि काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, कैसे इसको फिर आप लोग मैनेज करेंगे? नहीं, वो तो करना होगा, मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जगह ही आप देख रहे हैं जिस तरह से, थोड़ा सा कैमरा आप घुमा लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है ऊपर नीचे है, समतल नहीं है, लोग किस तरह से यहाँ पर आगे जाएंगे, और जिस तरह से निर्माण कार्य भी यहाँ पर सरना भवन और इस पूरी जगह का हुआ है वो भी संतोषजनक नहीं है। बहुत जगह ऑलरेडी यहाँ पर टूट फूट हो गई है। आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि षड्यंत्र, किसका षड्यंत्र लग सकता है, क्योंकि सरकार तो आप लोगों की है। नहीं, देखिए सरकार तो भले है, और हमारे उम्मीद भी उन्हीं से ही है कि वो ये कार्रवाई इस पे करेंगे, क्योंकि ये हमारी ही ज़मीन पे है ये सारा। सरकार जो हमारी है यहाँ झारखंड की सरकार है, इसलिए सीधा हमारी उम्मीद वहाँ से बनती है। मगर हम अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो षड्यंत्र में, क्योंकि मुझे सब बातों की जानकारी है कि ये बहुत पहले ही हमारे खिलाफ में जो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के खाके में आदिवासियों को फिट करने की जो जबरन धर्मांतरण का जो एक एजेंडा 1994 में आरएसएस के अधिवेशन में बन चुका था, तो 2016 में जो है उसमें सरना सनातनी एक का नारा विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में हुआ गुमला में। उसके बाद फिर अगले ही साल 2017 में मोहन भागवत आते हैं झारखंड में, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, और वो बोलते हैं आदिवासी सरना ही, आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों, अलग से कॉलम कोड क्यों? लोगों का वो डिमांड भी है सरना धर्म कोड का काफी। नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है, बिल्कुल वो अलग है। अलग से कॉलम कोड क्यों? मतलब इनकी पहचान को मिटा, हमारी पहचान को, आदिवासी को हिंदूकरण करने का जो एक मतलब जबरन, आदिवासियत अपनी जगह है, हमारे अपना इतिहास है, हमारा अपना विरासत है, हमारा सब कुछ जो है सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब कुछ अलग है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। और जो हमारा जबरन जो है, जब ये सत्ता में आए हैं तो इनका काम शुरू हुआ। मगर ये बताएं कि आपने कहा कि आरएसएस का ये चाल है,
गुमला में अधिवेशन हुआ, लेकिन ये काम तो झारखंड सरकार के अधीन हो रहा है। सुनिए, आज अगर आप नज़र घुमा के देख ले ना, तो झारखंड के कई आपको दफ्तरों में मनुवादी लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, और जो है आपका टेक्निकल टीम में भी कहीं ना कहीं ऊपर से चाबी घूमी है। तो मैम इसमें हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, खुद आदिवासी, उन्हें तो इस मामला में संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, हमने इनको बातें सारी बताई हैं, मगर पता नहीं कहाँ वो हिचक रहे हैं या क्यों नहीं वो निर्णय हमारे पक्ष में ले पा रहे हैं, जबकि साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह का अवरोध होगा, क्या परेशानी है। देखने से ही लग रहा है सबको, मतलब जो समझ सकते हैं इसको, तो ये सारा कुछ है, उनको हमने बताया है। और ये षड्यंत्र जो है, षड्यंत्र क्योंकि ओरिजिनली ये डीपीआर जो है दूसरी तरीके से था। यही जो सरना भवन जो सामने आप देख रहे हैं, 7 अप्रैल 2022 को जिस दिन हेमंत जी के द्वारा इसका जो शिलान्यास होने वाला था, उसी दिन मुझे फ़ोन आया कि मैडम आपके पिताजी का इस सरना स्थल को पुनर्स्थापित करने का, अतिक्रमण मुक्त करने की जो भूमिका थी और ये सरहुल शोभा यात्रा की जो भूमिका थी, उसमें गड़बड़ी होने वाली है। किस तरह से कि यहाँ ठीक गेट के सामने ड्रिलिंग हो रही है, कोई पिलर स्पैन जरूर खड़ा हो जाएगा। तो इसी बात को सुनते हुए मैं तुरंत यहाँ पर पहुँची। टेक्निकल टीम के जो हेड हैं, इंजीनियर इन चीफ, यहाँ पे बैठे हुए थे, और उनसे जब मैंने ये बात रखी उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हमें भी शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है, डीपीआर ऐसा तैयार हुआ है कि किसी को कोई परेशानी, कोई शिकायत नहीं होगी। ये बात हो गई। वेग में रखा गया, सारे लोगों वेग में रखा गया नहीं, ये ओरिजिनली यही था, षड्यंत्र था। नहीं, मगर मैं आपको बताती हूँ कि जब सरहुल जब बीत गया और जब देश भर में जो सर्वे का रिपोर्ट आया, सरहुल बीता नहीं था, उससे पहले का आया, क्योंकि उस शांति समिति की बैठक में मैं गई थी और मैंने ये बात रखी थी कि सर्वे आया है जो देश भर में जितने भी शोभा यात्रा निकलते हैं उसमें 5वां स्थान सरहुल शोभा यात्रा को मिला है। तो कहीं ना कहीं घंटी बजी कि जिनका हमने कॉलम कोड मिटा दिया, जिनका समूल हम लोग ने अस्तित्व नष्ट करने का काम कर दिया है कागज पे, वो तो अपनी परंपरा की भव्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी भव्यता दर्ज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घंटी बजी, और ये रैंप उसी का ही षड्यंत्र का ही हिस्सा है, उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। देखिए, कनेक्टिंग का क्या मतलब होता है? कनेक्ट मतलब आपका एक पुल ऐसा, फ्लाईओवर ऐसा जाएगा जो शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जो निकलेगा, ताकि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति को अगर दूसरी तरफ जाना है तो उसको जाम में फंसने की नौबत ना आए, सीधी तरह से। मगर ये कनेक्टिंग को डिस्कनेक्ट किया गया इस रैंप को उतार के। आज भी अगर आप देख लीजिए, उधर बहू बाजार से भी जो रैंप उतर रहा है वहाँ से, उसका कितना फ़ायदा है आज के डेट में, बताइए? वो तो चालू है ना, मगर उसमें ना हम चढ़ते देखते हैं ना उतरते देखते हैं। और आज भी वहाँ जो है चौक में, आपको सिरम टोली चौक में आपको जाम मिल जाएगा, उसी चौक के पास में। हमें एक बात बताएं कि अब तो सरहुल कल अच्छा से बीते, हम लोग भी ये कामना करेंगे कोई तरह का घटना दुर्घटना ना घटे, भगवान से भी ये कामना करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर आप लोगों का आगे का एक्शन प्लान क्या है इसके बाद? देखिए, क्योंकि मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, जायज मांग है बिल्कुल, कि एक तो पहले अतिक्रमण हमारी इस ज़मीन का नहीं, मतलब इस पे घोर आपत्ति है हम लोगों की, और हमारा सरहुल के बाद से चरणबद्ध जो है आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरना की भी बातें आ रही हैं, और उस पर तकरीबन निर्णय हो चुका है, और साथ में हम लोग 5 तारीख की बैठक में इसका आगे हम लोग करेंगे, और राज्यव्यापी भी होगा। क्योंकि ये जो प्रकरण यहाँ पर उठा है ना, इसमें अन्य जो हमारे सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश में भी और विदेशों में भी बैठे हुए हमारे लोग इसको देख रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है, और हमारे जो अपने संताली भाई हैं उनका भी रिएक्शन बराबर आ रहा है इसमें। तो अब एक राज्यव्यापी ये जाएगा रूप, हाँ बिल्कुल रूपरेखा, क्योंकि प्रतिक्रिया। रैंप के अलावा आप जैसे अतिक्रमण, तो क्या कहाँ अतिक्रमण आपको लग रहा है? इस जमीन में किस एरिया में आपको अतिक्रमण लग रहा है?
रैम का तो एक मामला है कि रैम गलत तरीके से ये 46 डिसमिल की जमीन थी ये पूरी आपके बाबा का ये नहीं ये आपका खतियान में 3 तरह के जो खतियान में दर्ज ये जमीन 46 डिसमिल की ये सरना जमीन जी। और इसका जो है 10 फीट का अतिक्रमण ये पिछले साल हो चुका है, सरकारी अतिक्रमण। इसको तोड़ के ये जो सर्विस लेन जो देख रहे हैं ना उसमें तकरीबन 10 फीट जो है ले लिया है। तो पहले तो इसको कम वापस करें, इसको भी वापस करें। बिल्कुल, ये सारे नया मॉडल से बने, ये सारा कुछ है। और तो खैर सरना भवन पे भी हमें आपत्ति है बहुत ही। हमने तो ये भी बात रखी कि जिस तरह से हज हाउस का एक बार से गलत तरीके से निर्माण हुआ, पुनः निर्माण डिमोलिश करके किया गया, तो इसको भी किया जाए। हमने तो ये यहाँ तक भी बात रख दी है वहाँ पर कि क्यों नहीं संभव, जो चीज़ तरीके से होना चाहिए, जो हमारे गर्व का विषय होना चाहिए, वो आज के डेट में मजाक का विषय हो गया। धन्यवाद। तो आपने देखा कि पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने बहुत ही बड़ी बात ये बताएं कि ये एक चाल है आदिवासी का को दबाने का, जो आरएसएस चाल चल रहा है पूरे देश भर में, उसी का ये एक हिस्सा है। और आरएसएस के ही ये कहा जा सकता है कि चाहे रैंप का विवाद हो या अतिक्रमण जो 10 फीट सरना स्थल की ज़मीन को लिया गया है, जैसा बताएं, उस पर पूरा आरएसएस का एक प्लान चला था इसको ख़त्म करने को लेके। चूँकि आरएसएस कहता है कि आदिवासी सनातनी हैं या हिंदू हैं, तो साफ शब्दों में गीता श्री उरांव ने कहा कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। और उनकी एक सोच है, एक चाल है। और सरकार के अंदर भी जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो मनुवादी सोच के हैं। तो वो पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत इस काम को अंजाम दिया गया ताकि आदिवासियों को परेशानी हो। अब कल सरहुल है, 1 अप्रैल को यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा आती है, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है। कल तो ये गुजर जाएगा, लेकिन गीता श्री उरांव ने बताया कि आपने सुना कि ये चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, किसी भी कीमत पर रैम को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। और जो 10 फीट ज़मीन, जो 46 डिसमिल की ज़मीन है, उसमें जो 10 फीट लिया गया है रोड बनाने में, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन से कि दिखाएं यहाँ पे का जो रोड है, इस रोड को भी वापस करने की मांग होगी और वापस लिया जाएगा ताकि किसी भी तरह से आदिवासियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। चूँकि ये बहुत बड़ा शोभा यात्रा यहाँ आता है। दूसरी ओर जो ये स्थल बनाया गया है, गीता श्री उरांव ने बताया कि ये स्थल भी जिस तरह से बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है, बहुत ही ख़राब बन पाया है, बहुत ही गलत तरीक़ा से बन पाया है और इसे भी सुधारा जाएगा। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन को दिखाएं कि सिटी एसपी मुआयना कर रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रों का देखा जा रहा है ताकि किसी तरह की परेशानी, कल जो जुलूस यहाँ से आएगा, यहाँ भव्य जुलूस आएगा, यहाँ किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं हो, उसको लेके देर रात तक आप देख सकते हैं कि एसडीएम है, सिटी एसपी हैं और भी तमाम आला अधिकारी हैं जो एक एक चीज़ को सिस्टमिक वे से देख रहे हैं ताकि भीड़ को कैसे संतुलित किया जाए, यहाँ पे किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं हो और आराम से ये जो भव्य पर्व है आदिवासियों का जो सबसे बड़ा पर्व कहलाता है सरहुल, वो आराम से गुजर जाए, किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पे ना घटे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।